नमस्कार दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुद्धि के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों के बारे में। दोस्तों, यहाँ से आने वाला प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा बुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बुद्धि सिद्धांत आता है दोस्तों एक कारक या एक तत्व या एक खंडात्मक बुद्धि सिद्धांत। दोस्तों, एक कारक, एक तत्व या एक खंडात्मक बुद्धि सिद्धांत अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था और उनके सहयोगी थे टर्मन और स्टर्न। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना है कि एक कारक, एक तत्व, एक खंडात्मक बुद्धि सिद्धांत अल्फ्रेड बिने के द्वारा और उनके सहयोगी टर्मन स्टर्न के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, इनके अनुसार बुद्धि एक तत्व से मिलकर बनी होती है, यानी बुद्धि में एक खंड पाया जाता है इस सिद्धांत के अनुसार। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्तों द्विकारक, द्वितत्व या द्विखंड का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि दो खंडों से मिलकर बनी होती है दोस्तों, जिन्हें जन्मजात व अर्जित कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो सिद्धांत दिया गया था द्विखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत, यह स्पीरमैन के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि द्विकारक या द्वितत्व या द्विखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि दो खंडों से मिलकर बनी होती है या बुद्धि में दो कारक होते हैं। इनके अनुसार बुद्धि में दो कारक जी कारक और एस कारक होता है। जी कारक मतलब सामान्य कारक, एस कारक मतलब एक विशिष्ट कारक। तीसरा सिद्धांत है दोस्तों बुद्धि का समूह कारक बुद्धि सिद्धांत। समूह कारक बुद्धि सिद्धांत, समूह कारक बुद्धि सिद्धांत थ्रस्टन के द्वारा दिया गया था और उनके सहयोगी थे केली। तो दोस्तों, समूह कारक बुद्धि सिद्धांत थ्रस्टन और उनके सहयोगी केली के द्वारा दिया गया था। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है बहुकारक, बहुतत्व या बहुखंडात्मक सिद्धांत। दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के अंदर बहुत सारे खंड होते हैं, असंख्य खंड होते हैं। इस सिद्धांत को देने वाला वैज्ञानिक था थॉर्नडाइक। बहुकारक, बहुतत्व या बहुखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो हमारा आंसर रहेगा थॉर्नडाइक के द्वारा। इसके बाद अगला बुद्धि का सिद्धांत आता है तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत को देने वाले थे आरबी केटल। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक तरल बुद्धि और एक ठोस बुद्धि। अगला बुद्धि का सिद्धांत है त्रिवर्गीय बुद्धि सिद्धांत। त्रिविमीय या त्रिवर्गीय बुद्धि सिद्धांत। दोस्तों, ये जो बुद्धि सिद्धांत है यह स्टर्न वर्ग के द्वारा दिया गया था, त्रिविमीय या त्रिवर्गीय बुद्धि सिद्धांत। इसके बाद बुद्धि सिद्धांत आता है लेवल 1 व लेवल 2 बुद्धि सिद्धांत। इसके अनुसार बुद्धि दो प्रकार की होती है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 व लेवल 2 बुद्धि सिद्धांत को देने वाले थे जॉनसन। अगला बुद्धि सिद्धांत है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुबुद्धि सिद्धांत। दोस्तों, एक और पढ़ा था हमने पहले, बहुकारक, बहुतत्व या बहुखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत। ये तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, लेकिन यह है बहुबुद्धि सिद्धांत। इसके अनुसार बुद्धि में बहुत सारी योग्यताएं होती हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि 9 प्रकार की होती हैं और प्रारंभिक सिद्धांत में इन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। बाद में संशोधन करके 8वां और उसके बाद 9वां प्रकार जोड़ा था। तो बहुबुद्धि सिद्धांत को देने वाले थे हार्वर्ड गार्डनर। इसके बाद बुद्धि सिद्धांत आता है दोस्तों त्रिआयामी बुद्धि या संरचनावादी बुद्धि या 3D थ्योरी या प्रतिरूप सिद्धांत। तो दोस्तों, त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत या संरचनावादी 3D प्रतिरूप सिद्धांत जो दिया गया था वह दिया गया था जेपी गिलफोर्ड के द्वारा। इन्होंने बुद्धि के 120 खंड बताए थे और 3 आयाम इन्होंने बुद्धि के बताए थे। तो दोस्तों, इस बुद्धि सिद्धांत को देने वाले थे जेपी गिलफोर्ड। इसके बाद आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत। आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत BS ब्लूम के द्वारा दिया गया था। इसके बाद है प्रतिदर्श या न्यादर्श बुद्धि सिद्धांत। प्रतिदर्श या न्यादर्श बुद्धि सिद्धांत थॉमसन के द्वारा दिया गया था। इसके बाद है अगला बुद्धि सिद्धांत, अंतिम बुद्धि सिद्धांत क व ख बुद्धि सिद्धांत। इसके अनुसार बुद्धि दो प्रकार की होती है, क बुद्धि और ख बुद्धि। इस सिद्धांत को देने वाले थे हेब। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।